संपदा। आप हाँ, संघ संपदा। आप आइए आगे। नहीं आप संघ दक्ष। दक्ष में आना का आराम। सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं। त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे। तत्त्वे सकायो नमस्ते नमस्ते। तत्त्वे सकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्। शुभामासि सन्देहि तत्पूर्ते। शुभामासि सन्देहि तत्पूर्ते। अजय्याञ्च विश्वस्तदेहिं सशक्तिम्। अजय्याञ्च विश्वस्तदेहि सशक्तिम्। सुशीलं जगद्देदनं ब्रह्मवेत्। सुशीलं जगद्देदनं ब्रह्मवेत्। सुतं चैव यत्कण्ठकाकीर्णमार्गम्। सुतं चैव वैकुण्ठकाकीर्णमार्गम्। स्वयं श्रीकृतघ्न सुगमकारे। स्वयं श्रीकृतघ्न सुगमकारे। समुत्कर्षनिःश्रे सस्यैकमुग्रम्। समुद्रसहस्रैकमुग्रम्। परं साधनं नाम वीरव्रतम्। तदन्तः सुरत्वष्टयाध्येयनिष्ठा। हृदन्तः प्रजाग्रत तीव्रानिशम्। विजत्री च न संहत कार्यशक्ति। विधाया सधर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्नेतुमेतत्त्वराष्ट्रम्। समर्था भवत्वा सुसाठे विषम्। भारत माता की जय। बहुत प्रणाम। 1 2 3। संघ दिलगिर। बोलिए। संघ में एक संगठन है जिसके अंतर्गत लोगों को एक इस तरह से प्रवृत्ति पैदा करना है लोगों में जो एक अच्छा संस्कार दे, चरित्र व्यक्तित्वान बने और उनमें एक ऐसी प्रेरणा आए जिससे राष्ट्र का निर्माण हो, कुरीतियाँ समाप्त हों और अच्छाइयों का उद्भव हो। इस उद्देश्य से इसका प्रारंभ हुआ है और 100 सालों में इतना समय बीत जाने के बाद भी तमाम विपत्तियां आईं, तमाम लोग इसका विरोध किए, इसके बाद भी यह संगठन अनवरत कार्य कर रहा है और तमाम ऐसे संगठन हैं इसी से निकले हुए संगठन हैं वो जो देश हित में काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ आप करते हैं? जैसे अभी मैंने देखा कबड्डी खेल रहे हैं और कुछ भी एक्टिविटी में हम एक तो शारीरिक व्यायाम करते हैं और कुछ बौद्धिक क्रियाएं करते हैं और कुछ खेल करते हैं जिससे जो है कि योग क्रिया, खेल, तमाम प्रक्रियाएं जो दैनिक जीवन में जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम संघ के काम आ सकें या देश के काम आ सकें, वो सारी क्रियाएं करते हैं।
आप सर कितने सालों से या कितने महीनों से एक्टिविटी से जुड़े हैं? कम से 4 साल हो गया, 4 साल। अच्छा, क्या क्या आपने मतलब बौद्धिक हो गया या शारीरिक हो गया, किस तरह से आप रिफ्रेश महसूस करते हैं? हाँ, रिफ्रेश महसूस करते हैं और ऐसे ही राष्ट्र चेतना जागृत होती है। क्या यहाँ पे बौद्धिक बातें वार्तालाप भी होता है? हाँ, होता है। तो बौद्धिक दिवस बुधवार के दिन। अच्छा, क्या क्या टॉपिक्स पे आप बात करते हैं? करंट किसी एक टॉपिक जो दिया जाता है उस पर बात करते हैं। महाभारत है, जैसे रामायण है। महाभारत के, हाँ, बौद्धिक महाभारत के पात्रों का नाम बताइए। भारत के कितने प्रांत हैं, उनकी राजधानियों का नाम बताइए। कितने मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम बताइए। अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के नाम, मतलब बौद्धिक विकास लोगों का जानकारियाँ बढ़ें। और यंग बच्चे जो आते हैं उनको भी जोड़ने के लिए अपने हाँ, घर के किस वो तरह से बच्चे काम आते हैं। वो आते हैं, उसका एक अलग मतलब वो शाम को लगता है उसका शाखा बच्चों का। अच्छा, थोड़ा सा बाल शाखा लगती है। ब्रीफ बाल बताएंगे क्या बाल क्या होता आत्मा है शाखा। वहाँ? बाल शाखा में तो अभी वो लोग बस वही जो भाई ने बोला कि खेल का होता है, फिर बौद्धिक होता है और शारीरिक और बौद्धिक दोनों होता है। जी बताइए, क्या क्या यहाँ पे बौद्धिक एक्टिविटीज़ होती है बच्चों को लेकर के, यंगस्टर्स को लेके? उनके अंदर हम लोग ऐसे भाव भरते हैं कि समाज में खड़े होकर बोल सके, जो गलत हो उसका विरोध कर सके, समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए। और प्लस संस्कार मेन कि समाज के लिए वो कुछ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, या फिर उनके अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। और पॉलिटिक्स के बारे में होता है क्या बात? क्योंकि पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, समाज में चलता है बिल्कुल नहीं, क्यों ये politics- निस्वार्थ भाव से नहीं, ये काम मेरी एक ऐसा ये है कि पॉलिटिक्स सीखना भी ज़रूरी है, अच्छे लोग आना भी ज़रूरी है। पॉलिटिक्स पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है आज। तो पॉलिटिक्स जो जरिया बनाया है वो कुरीतियों ने बनाया है। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा कमाएं। समाज सेवा में अपना पैसा, अपना समय, अपना शरीर खर्च करके समाज की सेवा की जाती है, उसका उल्टा लोग कर रहे हैं। पॉलिटिक्स इसलिए नहीं है। हम में से कोई अच्छे प्रवृत्ति से अगर निकलता है, पॉलिटिक्स में जाता है, तो उसका अलग पार्ट होता है, ये संघ का पार्ट नहीं है। अच्छा, कौन से सत्पुरुष की आप प्रेरणा लेते हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा? क्योंकि भारतवर्ष में ऐसे महान इतने सारे बड़े बड़े राजा महाराजा भी हो गए, पॉलिटिशियन भी हो गए, तो किनको आप एक आइकन मानते हैं, आइडल मानते हैं? हमारे तो हेड गौरवार जी आइकन है। दो चार विशेषता स्वामी बताएंगे? विवेकानंद है। अब सारी विशेषताएं हैं, एक बुराई मेरे अंदर कुछ दिखती नहीं, उनके ही चरित्र से है। उनका एक जो आध्यात्म हुआ, जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, ऐसा किसी समाज के लिए बुराइयों का इसमें कोई भी स्थान नहीं है। किसी समाज के लिए ऐसा नहीं है कि केवल मतलब हिंदू, ऐसा नहीं, किसी भी समाज के लिए बुराई का नाम यहाँ नहीं है। आप बताएंगे ये कौन सा एड्रेस है जहाँ पे लोगों को आह्वान कर सकते हैं कि भाई आइए आप यहाँ पे? हर जगह, हर स्थान, घर घर में, हर जगह हम तो ये कहते हैं कि घर में 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, जितना भी समय जो दे सके वो दे। बाकी हमारी शाखा जो है खास करके एक स्थान है जहाँ हर क्षेत्र में शाखाएं लगती हैं और वहीं से हमारा इसका जो है इस शाखा की शिक्षण बात होता करेंगे है। तो यहाँ के परिसर के लोगों को अगर समझो ये मैं एज ए न्यूज़ इसको डालूँगा तो क्या आह्वान करना चाहेंगे इस परिसर के लोगों को? लोग सद्विचार से रहें, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। सद्विचार में सब कुछ सब और कुछ आ युवकों जाता को, बच्चों के लिए आप आह्वान करते हैं यहाँ पे आने के लिए या है। हाँ, उनको? बच्चों के लिए हमारा अलग कार्यक्रम होता है और उसमें बच्चों को हम लोग सिखाते हैं और उसमें विद्यालय से भी लोग बच्चे रहते हैं। विद्या वाहिनी उनका एक अलग संस्थान चलता है, उसके अंतर्गत वो लोग आते हैं। थैंक यू सो मच। बच्चों की अलग शाखा रहती है, महाविद्यालय में विद्यार्थी शाखा रहती है, शाम को लगती है। संडे के दिन उनका छुट्टी रहता है, अवकाश का दिन रहता है, तो उस दिन आते हैं। और संघ में ये सिखाया जाता है कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, हम उसको आदेश नहीं दे सकते। जो कोई बड़ा भी है कि हमको पानी लाओ, ये करो, वो करो, तो किसी को आदेश नहीं है, मतलब ऑर्डर नहीं, कि ऑर्डर वाला काम नहीं है। और चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम किसी को अगर बुलाते हैं तो उसके सामने जी लगाएंगे। अब इनका नाम रामजीत पाल है, तो मगर हमको ऐसे रामजीत जी, लास्ट में जी छोटा हो या बड़ा हो, तो ये है कि हमको अपना सबको नाम अच्छे से लेना है। और हाँ, और अब हम किसी को आदेश नहीं दे सकते कि हाँ कि ये काम है तो हमको खुद करना है। हम दूसरों को ऑर्डर नहीं दे सकते, आदेश नहीं दे सकते।
ये सब सिखाते हैं। बच्चे आते हैं, अभी उनकी बच्चों की शाखा भी अभी मैंने बाल शाखा वो शाम को लगती है, साइंस शाखा है वो। अच्छा, इस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवक में ये आ गया कि भाई आप किसी को आदेश नहीं दे सकते? नहीं, स्वयंसेवक हम तो है, हम लोग और भी बोलते हैं कि भाई और भी लोगों को है तो आप किसी को आदेश न दें। और इसमें खाने पीने का भी है कि हम कहीं गए ये भी बताया जाता है कि जो पानी तक का भी महत्व बताते हैं। किसी के यहाँ गए तो हमको अगर आधी गिलास पानी पीना है तो आधा गिलास ही लेना है, खाने का तो बहुत दूर है। तो अगर हमको ऐसे नहीं कहीं गए तो हमको आधी गिलास अगर पानी पीना है तो हम 1 गिलास लेना है, उसमें से हम आधा कम करवा देंगे। हमको ये सब बताया जाता है कि हमको कोई भी चीज़ मतलब वेस्टेज नहीं करना है। तो खाने का है, पीने हर चीज़ का जो आचार विचार। थैंक यू सो मच।